नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए इन दोनों जो है संगठन सृजन अभियान के तहत जो है कांग्रेस के कई बड़े नेता पंचकुला में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है हरियाणा के जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक लालजी देसाई और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि सभी को एकजुट होकर पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करना होगा। तो ये कहना अपने आप में सवाल खड़े होता है, सवाल खड़े भी करता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देते हैं कि सबको एकजुट होकर जो है कार्य करना होगा, पार्टी के लिए कार्य करना होगा और यहाँ पर एकजुटता आपको दिखानी होगी। तो सवाल उठता है कि नए संगठन से कांग्रेस को क्या ताकत मिलने वाली है। सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस के अभियान पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है कि जो औपचारिकता भर मात्र जो ये कांग्रेस का सृजन जो संगठन अभियान है वो चल रहा है, उससे वो सिर्फ औपचारिकता है। पहले भी जो है इस तरीके के जो है संगठन और सृजन जो बैठक है वो पर्यवेक्षक पहले भी पहुंचे हैं और उसको लेकर हासिल कुछ होने वाला नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या नए संगठन से जो है एकजुटता के साथ साथ क्या गुटबाजी को खत्म कर पाएगी कांग्रेस, अंदरूनी फूट को खत्म कर पाएगी कांग्रेस, लोगों को नए संगठन का नया संदेश दे पाएगी जो है कांग्रेस। ये सभी जो सवाल हैं उनका जो है सीधा जवाब जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि धरातल पर तय पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जो है और चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जो है आज के पैनल से मैं आपका जो है तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। कमल जी, शुरुआत में आपसे करूंगा और शुरुआती तौर पर 1 मिनट में आपको दूंगा और समझने की कोशिश की जो नए संगठन से कांग्रेस को क्या ताकत मिलने वाली है, कोई नया संदेश जो है जनता के बीच में जाने वाला है, विश्वास यहाँ पर क्या जनता का जीतने में कामयाब हो पाएगी जो है पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? इसको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरे बांध ली है और औकात भी। आप भी जरा जो खबरें चलाते हैं जरा हिसाब से चलाया कीजिए। आप कभी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, जो आप बातें बोलते हैं ना गौरव जी, धमकी दे रही हैं आप, कितने बायस्ड हैं आप, धमकी दे रही हैं आप, कितना झुकाव है भाजपा की तरफ, धमकी दे रही हैं आप, है ना? नहीं, धमकी दे रही हूँ मैं, तो सीधी बात कह रही हूँ मैं। धमकी दे रही हैं मैं धमकी तो नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको मार दूंगी, पीट दूंगी, ये तो धमकी। अच्छा, मारना पीटना अभी बोलना बाकी रह गया आपका। अरे लहजा संभाल के बोलिए जरा, थोड़ा सा लहजा संभाल के बोलिए मैडम। You are talking to an experienced, educated lady. Okay, नहीं, so don't try to twist and don't try to put your words in my देखिए, आप जो है ये बातों को गोलमोल घुमाना ना प्रवक्ताओं की बाजी जो है वो प्रवक्ताओं तक सीमित रखिए ना। सुनिए जरा, आप सुन लीजिए जरा। आपके पिंजरे का जो है तोता नहीं है यहाँ पर, पहले चलाते रहे। नहीं, आपके पिंजरे का तोता नहीं बैठा है यहाँ पर कोई बात ना हो जो आपके जो शब्दों को ही स्क्रीन पर बोलेगा। क्या बोल रहे, बोलिए जरा दोबारा, फिर मैं जवाब दूं। मैम, एक तो आपको आवाज नहीं पहुंचती, दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तकलीफ होती है। आप बैठकर टेलीविजन पर एक दूसरे को धमकाती हैं। अब यहाँ पर नौबत पे आ गई, आप मुझे ही धमका रही हैं बैठ के। ऐसा है क्या बायस जो है गौरव, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मैंने कोई धमकाया नहीं है, मैंने ये कहा कि आप करते क्या है, कैसी खबरें आप चलाते हैं, आप बायस्ड हैं। ये कौन सी धमकी है, कमाल है। अच्छा, धमकी क्या होती है मैम, धमकी क्या होती है? अब आपके तरीके से जो खबर का रूप है वो खबर का रूप दिखाया जाएगा ना, मिर्च मसाला लगा के खबर तो नहीं बनाई जाएगी। अब क्या खबर चलानी है, कैसे खबर बनानी है, खबर बनाने वाले तो नहीं सोचते ना कि खबर किस तरीके से है। मैं आपके संगठन पर जवाब चाहता हूँ, आप जो पत्रकारों पर जो आप पत्रकारिता सिखाने के लिए बैठ जाती हैं। नहीं, कमल जी, पत्रकारिता ना सिखाएं, पत्रकारिता ना सिखाएं। आपको मुझसे डिबेट नहीं करनी, आपको सवाल का जवाब देना है सिर्फ। देना है, आप सवाल का जवाब देना है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है।
मैं आपके सवाल ना, मैंने आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ ना मैं, लेकिन आप जो खबरें जो पहले आप सीधे तौर पर आपको ये कह रहे हैं खबर क्या दिखानी है, खबर क्या दिखानी है, क्या चलानी है, अब आपसे पूछना पड़ेगा, मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, वो तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, विज्ञापन वहीं से ही आते हैं, इसलिए मुझे मत बताइए। आपकी रोजी रोटी चलती है, मुझे पता है आपकी मजबूरी है, लेकिन मैं फिर भी खुलकर बोलती हूँ, मैं डरती नहीं है कमल आंडा की। नहीं, आपके समय को अपने समय को भी याद कर लीजिए, जब कांग्रेस का राज था, पत्रकारों के साथ क्या सलूक होता था वो भी समझ लीजिए आप। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, न मुझे कोई आपसे डिग्री डिप्लोमा लेना है, न मुझे कोई आपकी सर्टिफिकेट चाहिए। कमल जी, व्यक्ति का पॉइंट, बेहतर होगा कि आप पॉइंट पर आप बात करें। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। टीवी पर बैठकर खुलेआम धमकी देने से जो है प्रवक्ता नहीं बनते। हाँ नहीं, आप बनते हैं, मुझे पता है। जो सवाल आप भूमिका जो बांधते हैं ना, बिफोर यू स्टार्ट द डिबेट। अरे आपको भूमिका से भी तकलीफ है, आपको अपनी पार्टी से, आपको जितना ध्यान ना दूसरी पार्टियों पर आप देते हैं ना, आपकी पार्टी पर गोलियां होता ना, तो संगठन की ये नौबत नहीं आती राहुल गांधी जी को वहां पर चंडीगढ़ में जाकर मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राहुल गांधी जी को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि लगड़ा घोड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि पार्टी के कुछ नेता ही जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मुझसे आप अपनी पोल मत खुलवाइए। कमल जी, भूमिका बनाना या नहीं बनाना, खबर कैसे चलाना है वो मुझे मत सिखाएं। प्रवक्ता हैं आप, प्रवक्ता की तरह नहीं, आप एक बार बताएं, आप मुझसे बीजेपी से सिखाए बंदे आप बीजेपी से, और 2014 से पहले ना ये वाले प्रोफेशनल नहीं होते जो आप करते हैं। अब जवाब सुनिए, कितना टाइम वेस्ट बहुत कर दिया आपने। पहली बात ये कि हमारे संगठन से बहुत सारे लोग नियुक्त हो चुके हैं। हमारा संगठन नहीं बना था तब तकलीफ थी, तब पेट में दर्द थी, गुटबाजी। और ये संगठन भाजपा का कौन सा संगठन है, इनमें कौन सी गुटबाजी नहीं है, मुझे ये बताओ। इसका जवाब देना मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर। और क्या इनेलो में गुटबाजी नहीं थी? इनके भतीजे ने सरकार बनवा दी दूसरी बार बैसाखियों पर जब आ गई थी, तीसरी बार वोट चोरी करके बने हैं ये। हमारे संगठन में हमारे यूथ कांग्रेस के भी हो गए हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी हो गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हो गए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के भी जो हमारे जो हेड है वो सब जनरल सेक्रेटरी तक हमारे सारे नियुक्त हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है ना। पहली बात तो हो गई ये कि हाँ हमारा संगठन बन गया है, पहले भी था लेकिन परिवर्तन हुए हैं। भाजपा के संगठन की जरा बात करूंगा मैं, क्योंकि वो तो आप सवाल पूछेंगे नहीं, उनको नॉन स्टॉप बोलने भी देंगे। उनके संगठन अगर इतना अच्छा होता तो वोटर की चोरी की जरूरत ना पड़ती, नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि इनको अभी परशुराम जयंती मनाई तो रामपाल जो एक अपराधी या जो जेल में है उसके अनुयायियों को बुलाकर इन्होंने परशुराम की जयंती बनाई। कहाँ है इनका पन्ना प्रमुख जो 6.5 लाख के करीब है? एक बूथ में जो है आपके 1000-1200 वोट होते हैं और 30 पन्ने होते हैं, यानी कि पेज, यानी कि पृष्ठ। तो इनके 6.5 लाख के बीच में इनके पन्ना प्रमुख है, वो कहाँ चले गए थे? वहां क्या कर रहे थे वो? परशुराम जयंती मनाने वो क्यों नहीं आए? क्योंकि सब कदम में मुंह दे के रो रहे हैं कि क्या कर दिया देश का, देश की बेड़ा गर्क कर दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, देश की बेइज्जती करा दी। विश्व भर में हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ और फेक न्यूज में हमारा नंबर 1 हो गया हमारा देश। फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात सुन लीजिए जो आप बात करते हैं, मैं नहीं डिसाइड करूंगी टॉपिक। 151 नंबर पे है प्रेस फ्रीडम में हमारा देश। बड़ी खुशी होगी आपको ये जानकर, है ना। दूसरी बात, अब आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, अभी कितने गंदे गलीज और जलील काम हो रहे हैं जहां पर भी भाजपा शासित प्रदेश है। अभी बल्लभगढ़ में ही किसी के ऊपर मारपीट कर किसी दलित को उसको पेशाब फैलाया गया। ये बात आपने नहीं की, शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, और 2-3 कत्ल हो गए, रोज 5-6 रेप होते हैं, रोज 5-6 रंगदारियां होती हैं, खुलेआम गोलियां चलती हैं, उतनी कोई बात नहीं करता। पहले महीना भरा चलते रहे विकास विकास विकास, अब कांग्रेस का संगठन ताकि जनता को उनके मुद्दों से भटकाया जा सके। आप भी जनता के मुद्दों के पर बात नहीं करना चाहते। मैं जनता के मुद्दों की बात करती है कांग्रेस, चाहे वो उनको 2100 रुपए देने की बात थी, जो भी उन्होंने वायदे किए थे किसानों की दुगनी कटी 15 लाख शायद आपके खाते में आ गए होंगे, हमारे तो किसी के नहीं आए, या अंध भक्तों के आ गए होंगे, या जो इनके सहयोगी हैं उनको मिल गए होंगे। 2 करोड़ नौकरियां होनी थी, उस हिसाब से तो हरियाणा में 44 लाख नौकरियां मिल जानी थी। 2% है ना हरियाणा पूरे देश का जनसंख्या के उसमें अनुपात में, तो 44 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास। बता दीजिए मुझे 1 मिनट जरा भी, आई एम नॉट फिनिश्ड। महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। 23 साल की एक मॉडल की गला रेत कर हत्या कर दी गई, उन पर कोई बात नहीं होती, उन पर कोई डिस्कशन ही नहीं होती। आप सिर्फ एक खबर 1 लाइन की बोल देते हैं, दैट्स इट, कोई डिस्कशन नहीं होती। भैया कहाँ है सुरक्षा? और खत्म ने तो साफ कहा था हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। थोड़ा शेमफुल बयान जो था वो। दूसरी एक बात और कहूंगी मैं, एक बात, जो 300 लोग जो मारे गए अहमदाबाद में, जो प्लेन गिरा, उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर भी नहीं हुई, जहां पर हमारे जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का अपमान बार बार किया गया कि मोदी जी के आगे नतमस्तक हैं, वो सिर्फ वो कॉमा फुल स्टॉप लगा देते हैं ये चालाकी से। उस पर बात नहीं हुई। अभी आपने ये खबर चलाई,
हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या था, विजय रूपाणी के वहां शोक प्रकट करने गए। भाई बाकी 299 लोग क्या फालतू कहते हैं क्या? उनके लिए कोई संवेदना ही नहीं किसी के बारे में, किसी के मन में, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, चाहे आप लोग हो या कोई भी हो। आपने बात नहीं की कि बाकी 299 लोगों के पास में जाना चाहिए था। उनके बारे में क्या बात की आप लोगों ने? कोई बात की आपने? अभी एक बात बताएं कमल जी, ठीक है हो गया आपका मन, प्लीज हो गया, टाइम हो गया, टाइम अप। नहीं हो गया कमल जी, मुझे एक बात बताएं जरा, मैं एक और चीज समझना चाहता हूं, फिर उसके बाद संदीप जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है कमल जी एक बात बताइए जरा, जिस तरीके से जो है प्रवक्ताओं को खास ट्रेनिंग दी जाती है क्या, पत्रकारों को किस तरीके से जो है बात करनी है, किस तरीके से टारगेट करना है, मुद्दों से भटकाना है, मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। जब बात अगर संगठन की हो रही हो तो चीन में चले जाइए, और बात अगर यहाँ कांग्रेस के दल की हो रही हो तो बीजेपी की यहाँ पर जो है घर को जो है झलक लीजिए। नहीं आप एक बार बताइए, अपनी तो बात नहीं करेंगे आप अपनी तो बात नहीं करते, पूरा 15 मिनट चाहिए आपको, 1 घंटा पूरा दे देंगे, लेकिन आप अपनी बात नहीं करेंगे। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ बातें हो रही है। मैंने सुना नहीं क्या आपको? सुनने में आ रहा है मुझे, सुनने में आ रहा है। ठीक है मैं आऊंगा, संदीप जी से जवाब लेता हूँ, वही बता देंगे आपको। संदीप जी संगठन बन गया है, कमल जी करिए संगठन बन चुका है हमारा, तो सृजन अभियान चल रहा है, लेकिन संगठन बन चुका है, आपको मालूम ही नहीं है। पत्रकारिता कैसे करनी है वो इनसे सीख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा तारीफ हो गई है। जी देखिए, वैसे तो कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान चल रहा है, इनका आंतरिक विषय है, जैसे इनको चलाना है चलाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से टोहाना में मन से नीचे घसीटा गया, और जो नेता इनके थे उनको उन्होंने कहा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे मारा भी जा सकता है, मुझे पीटा भी जा सकता है। और किस प्रकार से करनाल के अंदर किस प्रकार मंच पे हाथापाई हुई, किस प्रकार से भिवानी के अंदर हुई, किस प्रकार जब इनकी कल कांग्रेस की नेत्री जो वल्लभगढ़ से चुनाव लड़ी, सरेआम कह रही थी कि जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया या मेरे साथ जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा वो लोग मंच पे बैठे हैं, ऐसे लोगों को मंच पे क्यों बिठा रखा है? तो खुल करके गुटबाजी जिस प्रकार से भी सामने आ रही है, वो सबके सामने संगठन सर्जन नहीं है, ये संगठन बिल्कुल सिर्फ ढकोसला है। राहुल गांधी जी ने टास्क देके गए हैं, पिछले 11 साल में पूरा नहीं हो पाया, अब भी मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में पूरा हो पाएगा। और जिस प्रकार की गुटबाजी है आने वाले समय में, मैं 2-3 डिबेटों में पहले भी मैंने कहा है, होना कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को लास्ट में जाकर के जो गुट बंटे हुई, कांग्रेस अभी भी गुटों में बटी हुई है पूरी तरीके से। और एक साइड भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, सोमतावर्जी भी वापसी कर गए, उनका गुट भी बनेगा, वीरेंद्र सिंह भी आ गए, कैप्टन अजय यादव भी है। ऐसे तमाम सारे नेता हैं जिनके गुट बने हुए हैं, और उन गुटों पे बटी हुई कांग्रेस को किस प्रकार से एकजुट कर पाएंगे? वैसे तो ये संभव लगता नहीं है कि एकजुट होगा, लेकिन फिर भी हम तो बधाई देते हैं अगर इनका संगठन बन रहा है तो बने, अच्छी बात है। 11 साल से इनके भी कार्यकर्ता बेचारे बाट दो रहे कि कब उनको भी कुछ काम मिल जाए, काम तो कुछ है नहीं इनके पास है। लेकिन जिस प्रकार से कमल जी जिस प्रकार की वाहियत बातें करती है डिबेट में बैठ करके, मुझे लगता नहीं किसी भी प्रकार के प्रवक्ता को शोभा देता है। और कभी भी मैंने कमल जी को आज तक, मैं इतनी सारी डिबेट में कमल जी साथ में होती है, कभी भी मुद्दे पे जिस मुद्दे पे डिबेट होती है, जिस विषय पे कोई भी चैनल बात करना चाहता है, उससे भी कभी आज तक मैंने इनको बात करते नहीं सुना है। इतनी वाहियतपन जो ये डिबेट के अंदर शो करती है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप संगठन बना रहे बनाइए, और ये मुझे लगता है कोई बहस का विषय रह नहीं गया, इनको जैसे बनाना बनाए, जब बन जाएगा किस प्रकार से गुटों में बैठ करके बनेगा तब बात करेंगे, सब तो बहस करेंगे इस विषय। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे? आ रहा हूँ मैं, कमल जी हो गया आपका, आ रहा हूं मैं आपके पास, वापस लौटूंगा, इनको भी बोलने दीजिए थोड़ा बहुत। देखिए गौरव जी, कांग्रेस जो है कि अपने संगठन में बनाने में लगी हुई है, और इन्होंने यूथ कांग्रेस का जो है कि कुछ गठन किया है, और महिलाओं का भी इन्होंने कुछ पद देकर के जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया। लेकिन ऐसी महिलाओं को किया है कि जो महिलाएं हैं ही नहीं दुनिया में, तो ऐसे महिलाओं को भी इन्होंने पदाधिकारी बनाने का काम किया। ये बातें भी जो है कि वो सामने निकल कर आई, मैंने देखी। दूसरी बात है कि बहन जी जिस प्रकार से जो है कि बुखला करके जो बयान दे रही थी यहाँ पर और अपनी बात को रख रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हुड्डा के जो गुर्गे लोग हैं उनके ऊपर मुझे लग रहा है जिस प्रकार से राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए हैं, और जो हुड्डा के जो गुर्गे हैं, तो हुड्डा के गुर्गों को काफी दर्द है इस बात का, क्योंकि हम देखते हैं, हम डिबेट के अंदर भी आते हैं, और मुख्य रूप से जो है कि हुड्डा गुट के ही लोग जो है कि ज्यादातर डिबेट के अंदर आते हैं, और बहुत से कुछ ऐसे साथी हैं जो दूसरे गुट के लोग हैं, और हमने कभी भी जो है कि उनको डिबेट के अंदर जो है कि वो देखा नहीं है। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की जो है वो संगठन बनाने के अंदर जो लगी हुई है,
और बना रहे हैं, तो जहां जहां पर बैठकों का सिलसिला जो जारी है, तो वहां पर जो है कि गुटबाजी जो है कि वो सरेआम जो है कि वो नजर आ रही है। हमने करनाल बरोंडा के अंदर देखा है कि भूपेंद्र लाठर गो बैक के नारे वहां पर लगाए गए हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है कि भूपेंद्र लाठर जो है कि जो बातें सामने आ रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है कि सपोर्ट करने का काम किया है। और जब बैठक हुई है तो कार्यकर्ताओं ने जो है कि उनको जो है कि नारे लगाए कि इनको जो है कि बाहर करो, और ऐसे ऐसे लोग फिर जो है कि जिला अध्यक्ष के पद के लिए जो है कि आगे आकर के जो कि पद मांगने का काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है कि काफी गर्त के अंदर चली गई है और जो गुटबाजी है वो सामने आ चुकी है। और अब दूसरी बात जो है कि अब यहाँ पर जो अशोक तंवर जी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं, अगर कांग्रेस तंवर जी को अगर प्रदेश का अध्यक्ष में बढ़ाती तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि जिस प्रकार से अशोक तंवर जी को पहले पिटने का काम किया है कि अब उससे भी ज्यादा जो है कि वो पिटे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैमाने पे जो है कि कुछ लोग जो है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपनी मोनोपोली जो है कि वो चाहते हैं, और उस मोनोपोली के जरिए ही आज तक जो है कि कांग्रेस पार्टी जो है कि अपना विपक्ष का नेता जो है कि वो चुन नहीं पाई है। और जो जनता के हित के जो मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है कि वो उठा नहीं पा रही है, और विपक्ष की भूमिका अगर निभाने का काम कर रही है तो वो इंडियन नेशनल लोक दल कर रही है। अर्जुन चौटाला जी हो, देवीलाल जी हो, अभय चौटाला जी हो, फील्ड के अंदर जाकर के जो है कि जनता के हितों की बात जो करती है। कमल जी दीजिए जवाब। देती हुई दो बड़ी हंसी आती है जब इनेलो के प्रवक्ता जो भाजपा के सहयोगी हैं उनके साथ इनकी डील हुई है, और रानिया सिंह जहां से जितवाया इन्होंने अपने उसको एमएलए को अर्जुन चौटाला को, जहां से हमारे से 4.5 लाख रुपए ठगे गए, लेकिन मॉक पोलिंग करके दिखा दी गई है। ये गुर्गा है, ये इनेलो के गुर्गे हैं और भाजपा के भी गुर्गे हैं। इनेलो के गुर्गे, भाजपा के गुर्गे। और हंसी आती है जब इनेलो का प्रवक्ता कहता है कि 2 एमएलए विपक्ष और 37 एमएलए विपक्ष नहीं है। थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है, वैसे उम्मीद भी नहीं हो सकती इनेलो के प्रवक्ता की कोई समझदारी की बात करे थी। भाजपा के भी लोग समझदारी की बात कर नहीं सकते, वो भी उल जुलूल बोलेंगे, तुम भी उल जुलूल बोलोगे, बोलते रहो, वी डोंट केयर। तुम्हारा संगठन फेल क्यों हुआ मुझे ये बताओ। तुम्हारे तो कार्यकर्ता सारे उठकर आ गए हमारे कांग्रेस में, तुम्हारे नेता भी उठकर आ गए कांग्रेस में। अशोक तंवर को कहीं मारा पीटा, उसकी वीडियो दिखाने तो नाक रगड़ के माफी मांगकर जाना पटेल, जो कि है ना कि माफी मांग के जाना, मैं बता रही हूँ, जो कि है ना कि समझ लो इस बात को। अब मैं जवाब दे दूं उसको, हमारे जो है आजाद साहब जो भाजपा के प्रवक्ता है, नए आए हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्यार खाता है, ज्यादा बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ। कर्मचारियों को मारा पीटा गया, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, कहते हैं हम ढकोसलेबाजी करें। अरे सबसे बड़ी ढकोसलेबाज पार्टी तो भाजपा है। कौन बोलती कुछ है, करती कुछ है, सोचती कुछ है और होता कुछ है। कोई ऐसा भाजपा शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पर क्राइम रेट इतना ना बढ़ा हो। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पर रोज महिलाएं मारी ना जाती हूँ, रेप ना होती हूँ, गैंग रेप ना होती हूँ। अब आप पेशाब पे लाएंगे किसी को, शर्म से डूब मरना चाहिए इनको भाजपाइयों को, जो फिर भी आपको डिफेंड करने चले आकर बताते हैं हमारा संगठन है। मेरी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया गौरव। इन्होंने इनको एक अपराधी के अनुयायियों की जरूरत क्यों पड़ी परशुराम जयंती मनाने के लिए? वाई नॉट पंजाब प्रमुख, ठीक है। ढकोसलेबाजी की बात करते हैं, झूठ इन्होंने भी फैलाना है, इनेलो के प्रवक्ता ने भी फैलाना है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मैंने कहा ना विधानसभा में भी यही था, गोपाल कांडा का वीडियो वायरल हुआ था कि गोपाल कांडा, ये बीजेपी और बीएसपी वगैरह और बीएसपी और इनेलो हम सब मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप शुरू से ही उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, 1970 से लेकर 2025 तक कभी भी आप उनके साथी हैं। आपका जब प्रवक्ता साफ कैसे मुंह पर कि जी हम तो ऑन एयर बोल के गया रजत पंडित आपका प्रवक्ता, हम कांग्रेस विरोधी हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? आप हमें क्या कहते हैं? आपने पहले जो कहते हैं ना अपने औकात में रहकर बात किया कीजिए। कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत है, जो कि आप लोग है नहीं। पहली बात बता दें, दूसरी बात उन्होंने बोली भाजपा के प्रवक्ता ने ढकोसलेबाजी सब लूट का तो ये खा गए, चंदा चोर पार्टी तो ये है, वोटों की भी चोरी करी। दूसरी बार बैसाखी पर इन्हीं के भतीजे ने बनवाई सरकार, ये चौटालों ने इन्हीं के भतीजे ने बनवाई। तीसरी बार वो चोरी करके बने, पहली बार झूठे वायदे करके
चोरी का 15 लाख एक के खाते में 2 करोड़ नौकरियां और किसानों की आय डबल। अरे क्या किसानों को मारा पीटा, 3 साल कानून लाकर 7.5 किसानों की हत्या, 4 किसानों की हत्या हुई, करवाई। दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? किसी के बात की दिल्ली है क्या? किसान नहीं जा सकता। वो दिल्ली में सरकार ने आम आदमी पार्टी की उसको डरा दिया, भगवंत मान को फटाफट उसको उससे भी बुलडोजर चलवा दिया किसान भाइयों को। शंभू खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, नायब सिंह सैनी तो जाने नहीं दे रहा था, वो तो नहीं जाने दे रहा था ना दिल्ली में हमारे किसान भाइयों को। क्यों ना खाया करे ना उनका उगाया हुआ अन्न, नोटों को ही खाया करे जो इनको मिलते हैं भाजपाइयों को, खूब मिलते हैं इनको, मुझे पता है। इनका पता है बोल गया एक बार, गाड़ियां ऐशो आराम की चीजें इनको मिलती हैं। इनको ना तो देश से मतलब है, मैं बता रही हूँ, गा रही है सारे। नहीं कमल जी का जो है ये डिबेट छोड़कर जाना, देखिए आप इस बात को देखिए, वो जो है मुझे लगता है डिबेट छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि जो वो कहना चाहती हैं वो समय के अंतराल में नहीं होता है, या फिर कोई प्रवक्ता से उनकी नहीं बनती है। इस तरीके की जो है अचानक से जो है चले जाना क्या दर्शाता है, आप ही सोचिए। लेकिन कमल जी जो है, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके पास आना चाहता हूँ। संदीप जी आपके मैंने देखा कुछ दिन पहले जो कि खबर थी, प्रदेश अध्यक्ष की एक ट्वीट मैंने पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस तरफ जो है संगठन सृजन अभियान लेकर चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में किस प्रकार से लोगों को सुना जाता है, कितनी आजादी है, ये वरुण जी आपको भी पता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ जो एक व्यक्ति है जिसके दम पे कांग्रेस चल रही है, जिसकी सब चलती है, इसके अलावा किसी की कुछ सुनी नहीं जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको पता ही है, पूरे संगठन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। इससे पहले आप जो खुद देख लीजिए, इससे पहले अशोक तंवर जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद में आपके कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद में उदय भान जी अध्यक्ष रहे, 3 अध्यक्ष रहे इनके। ये बताइए आप, मुझे बड़ा एक वाजिब सा सवाल है कि तीनों अध्यक्षों को संगठन बनाने में दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत सिर्फ एक थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी इन अध्यक्षों को इतनी पावर नहीं दी कि वो संगठन बनाए, या अपनी सहमति नहीं जताई कि भैया ये लोग जो आप बनाना चाहते हैं इनको मैं बनाना चाहता हूँ, इनको मैं नहीं बनाना चाहता। इस वजह से सिर्फ संगठन नहीं बन पाया, कोई कारण नहीं है। अभी भी यही होने वाला है। आप देखिए जिस प्रकार से गुटों में कांग्रेस बनती है, कांग्रेस अभी भी गुटों में इनको 1-1, 2-2 जिलाध्यक्ष इन सब गुटों को देने पड़ेंगे। ये कहना पड़ेगा जी 1-1, 2-2 जिलाध्यक्ष आप सब ले लीजिए, और उसके बाद में जैसे आपको चला लीजिए। अभी भी कुछ ज्यादा निकलने वाला है नहीं। ये संगठन सर्जन अभियान सिर्फ नाम का ही है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। संदीप जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और कमल हांडा जी का भी और कृष्ण कुटेल जी का भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ता आकर जो है डिबेट में अपना रवैया दिखाते हैं, जाहिर सी बात है जितनी जो है बात अपने संगठन की रखेंगे, अपनी पार्टी की रखेंगे, और जनता के प्रति जो है उतनी ही उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे जितनी जनता ने जो है आपको उस जगह पर बिठाया है, विपक्ष के तौर पर आपको भूमिका में अदा की है। और उस सीट पर बैठकर आप जनता की आवाज को उठाने का काम न कर आप अपनी पार्टी के जो विचारों को न रखकर आप दूसरों पर टिक्का टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से फेम लेने की कोशिश करेंगे, या फिर जो है पूरी तरीके से फुटेज लेने की कोशिश करेंगे, तो जनता सब जानती है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।